हेलो एवरीवन, दिस इज़ शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ वीडियो नंबर 38 होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये आपके लिए, क्योंकि इसमें हम कुछ एडवांस पॉइंट्स के बारे में समझेंगे, साइकोलॉजी के बारे में समझेंगे, सेटअप्स के बारे में देखेंगे और डे वाइज कैसे हमें अपने अपने आप कह सकते हो सेटअप को फ्लेक्सिबल बनाना है उसको भी समझेंगे। और ख़ास तौर पे ये बैंक निफ्टी में जो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं उनके लिए होने वाली ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है ना, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने क्या क्या सीखा है। करेक्ट। अगर आपने नहीं देखी है ये वीडियो तो प्लीज़ स्टार्ट करिएगा वीडियो नंबर 1 से। ये 38th वीडियो है, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। सबसे पहले हमने ये सीखा है कि हमें क्या देखना है, हमने कैंडल्स को समझना है। करेक्ट, हमने कैंडल्स को समझना है। ओके, कोई भी अगर कोई कैंडल है, लेट्स सपोज ये एक ग्रीन कलर का कैंडल है, करेक्ट, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स कहाँ पे होंगे, इसके लोवेस्ट एरिया के आसपास, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर्स कहाँ पे होंगे, जो इसके विक है उसके हाईएस्ट एरिया के आसपास। करेक्ट, तो ये हमको क्लियर है। अगर ये एक रेड कलर का कैंडल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक रेड कलर का कैंडल है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर्स कहाँ पे होंगे, अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल अबव एरियाज़ के आसपास होंगे, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स अगर होंगे तो वो कहाँ होंगे, बिल्कुल लोवेस्ट एरिया के आसपास होंगे। करेक्ट, ऑब्वियसली ये एक रेड कलर का कैंडल है तो यहाँ पे जो सेलर्स हैं, राइट, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बायर्स। ओके, तो ये हमने समझा हुआ है कैंडल स्टिक का, ये बिहेवियर सबको बहुत इजीली समझ में आता है। उसके बाद हमने कैंडल 50% थ्योरी को समझा है, राइट। अगर ध्यान से इस चीज़ को भी देखें तो कैंडल 50% हमको क्या बताता है। लेट्स सपोज ये एक ग्रीन कलर का कैंडल है जिसमें ओपन यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे, हाई यहाँ पे एंड लो यहाँ पे है। ओके, अब ये 50% का लॉजिक क्या है, 50% का लॉजिक ये है कि कोई भी चीज़ अगर 50% डिस्काउंट में मिलती है तो डेफिनेटली ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो सस्ती है, ठीक है। और क्योंकि ये जो चार्ट्स हैं ये ह्यूमन साइकोलॉजी से ही चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी रिट्रेसमेंट 50% का आ जाता है, ठीक है, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट में भी सबसे पावरफुल 50% को ही मानते हैं। करेक्ट, तो अगर किसी कैंडल का 50% रिट्रेसमेंट आ जाता है तो हाई चांसेस होती हैं कि ये बायर अब अबव लेवल्स के आसपास शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस एरिया पे अगेन जो बायर है वो यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी का एक आप कह सकते हो रीज़न है। तो हमने कैंडल 50% थ्योरी समझ लिया। अब हमेशा याद रखिएगा, अगर एक कैंडल है, ठीक है, लेट्स सपोज प्राइस ऊपर से नीचे आया और ये कैंडल के 50% निकल के आ रहा है। अब प्राइस इसको एज अ रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन लेट्स सपोज प्राइस यहाँ से ऊपर निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो कैंडल क्रिएट होगा, राइट, उसके 50% को भी आप मार्क करोगे एंड जो प्रीवियस कैंडल है उसके 50% को भी आप मार्क करोगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों लेवल्स पे हो क्या रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो एक टाइम पे यहाँ पर सेलर्स थे, राइट। अब लेट्स सपोज ये कैंडल बन गया और इसका जो 50% है वो यहाँ पे आ गया अबव एरियाज के आसपास, ठीक है। अब प्राइस इसके नीचे निकल गया तो आपको लगा ये तो इस कैंडल के 50% के नीचे प्राइस आ गया, ठीक है, तो अब यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा, राइट, क्योंकि मार्केट जो है वो एक कैंडल को फॉलो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो पूरे के पूरे बिहेवियर को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे एक टाइम पे सेलर्स थे, ठीक है, अब यहीं पे एक टाइम पे अब बायर्स अप्लाई होंगे, ठीक है, अब यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव होंगे। तो हमें ये भी देखना है जो प्रीवियस लेवल्स आ रहे हैं उनकी कैंडल्स में हमको किस तरह का बिहेवियर देखने को मिल रहा है। डोंट वरी, मैं अभी ये सारी चीज़ आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा, तब ज़्यादा आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कैंडल 50% थ्योरी हमने देखा। मार्केट स्ट्रक्चर हमको मालूम है, ठीक है, इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर जब तक 30 मिनट्स का चार्ट हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन में जाएगा तब तक आपको बाइंग साइड पर एग्रेसिव ट्रेड लेनी है, यानी कि क्वांटिटी साइज आपका ज़्यादा हो सकता है और सेलिंग साइड पे आपका क्वांटिटी साइज जो है वो कम रहेगा, ठीक है। ओके, अगर कोई मेजर रेजिस्टेंस है तब जाके आप सेलिंग साइड की तरफ अपनी क्वांटिटीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं। हमने ये देख लिया, राइट। हमने यहाँ पर क्या देखा है, अपने कैपिटल को किस तरह से मैनेज करना है, राइट, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ओके। और हमने कुछ ऐसी थ्योरीज देखी हैं, ऐसे बिहेवियर देखे हैं, ठीक है, और वो अभी हम रिपीट करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब चलिए, सबसे पहली चीज़ क्या है, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं ज़रा। देखो, सबसे पहली चीज़ है वन डे के चार्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। हमेशा वन डे के चार्ट से आपको स्टार्ट करना है। आप देखो, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर देता हूँ, ठीक है, और इसको येलो कलर कर देते हैं ताकि ये आसानी से आपको दिख जाए,
ठीक है। अब देखो ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, राइट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस लिया, राइट। अब देखो इस एरिया के ऊपर कैंडल ने क्लोज किया, लेकिन क्या ये एक अच्छा कैंडल क्लोज हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, राइट, क्योंकि ये इस तरह का एक इन्वर्टेड हैमर है, और हैमर भी नहीं, ये एक डॉजी टाइप का कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, एक प्रेशर रहेगा, किसको? सेलर्स को, ठीक है। या तो इस कैंडल का हाईएस्ट एरिया ब्रेक होना चाहिए और मार्केट सस्टेन करे, या फिर इस कैंडल का लोवेस्ट एरिया ब्रेक होना चाहिए और मार्केट सस्टेन करो। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट ने इसके हाईएस्ट एरिया पे तो क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है, इसको ब्रेकआउट्स करने के बाद क्लोजिंग नहीं दिया, लेकिन इस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया मार्केट्स ने, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये जो कैंडल है इसमें भी तो नीचे की तरफ से हमको ये रिजेक्शन पार्ट देखने को मिल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन क्लोजिंग तो नीचे हुई है, राइट। अगर कल के दिन अगर हम ये रेड कैंडल के 50% के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, और सेकेंड हाफ में कोई ब्रेकआउट आता है, तो डेफिनेटली वो ब्रेकआउट क्या करेगा, मार्केट में सक्सेसफुल रहेगा। रीज़न उसके पीछे यही है क्योंकि हम प्रीवियस पावरफुल बाइंग कैंडल के 50% से बाइंग लेकर आ रहे हैं, तो अब हम कहीं ना कहीं इस रेड कैंडल के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट कहाँ पे जा सकता है, ये जो कैंडल का ओपन है और ये जो यहाँ पे इस कैंडल का 50% है। अगर आप ध्यान से देखो ये सेलिंग प्रेशर कहाँ से आया, इस कैंडल के 50% से आया, ठीक है, ये इस कैंडल का 50% था। अब देखो यहाँ पे तो मार्केट ने लोअर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर दे दिया है लेकिन जब बाइंग हुआ तो इसी कैंडल के 50% से मार्केट ने क्या किया, रिजेक्ट किया। और ये वन डे का कैंडल है ना, ये बहुत बड़ा एरिया है ट्रेड करने के लिए। देखो इसी रेंज के आसपास से हमको क्या देखने को मिला, ये एक पावरफुल सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, राइट। तभी ये डेली कैंडल इस तरह की क्लोज हुई, क्यों, है ना, ऐसा हुआ क्यों? रीज़न उसके पीछे यही है क्योंकि जहाँ पे सेलर्स होंगे वहीं पे बायर्स एग्रेसिव होने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज ये सेलर्स हैं, ठीक है, और ये इसका 50% है, करेक्ट। आप देखो इसी लेवल के आसपास से क्यों सेलिंग आ रही है, बार बार देखो इसी लेवल के आसपास से सेलिंग आ रही है, राइट। रीज़न उसके पीछे सिंपल है, क्योंकि देखो ये इस कैंडल का 50% अगर मैं मार्क कर लेता हूँ तो आपको क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमको बायर आते हुए दिखा है। रीज़न क्या है उसके पीछे, देखो रीज़न यही है क्योंकि एक टाइम पे इस लेवल पे सेलर्स थे, अब प्राइस ऊपर निकल गया है तो इस लेवल पे बायर्स होने चाहिए। अब अगर प्राइस को नेगेटिव ही रहना है तो होना क्या चाहिए कि प्राइस इस लेवल से नीचे और यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे चला जाए, ठीक है, तब हमको एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इस रेंज के ऊपर जब प्राइस यहाँ पे वापस से निकल गया तो ये रेंज एज अ सपोर्ट की तरह काम करने लगेगी, करेक्ट। और यहाँ पे अब इस रेंज ने क्यों, अब आप देखो एक क्वेश्चन ये आएगा कि इस कैंडल के ऊपर जब यहाँ पर क्लोजिंग मिल गया तो ये कैंडल ने यहाँ से सपोर्ट क्यों नहीं लिया, राइट। उसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीज़न है। देखो रीज़न क्या है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि अभी तक इस कैंडल के 50% को मार्केट ने हिट नहीं किया था, यानी जो सेलर्स इस कैंडल के अंदर बैठे हुए थे वो स्टिल बैठे हुए थे, ठीक है, वो स्टिल अभी भी मार्केट्स में बैठे हुए हैं। तो जब तक ये एक एडवांस पॉइंट है, चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, जब तक ऊपर के किसी सेलर को एक बार एंट्री ना करवा दी जाए, ठीक है, लेट्स सपोज प्राइस एक्शन कैसे चलता है, इस तरह से चलता है, राइट। जब तक 100 का माल एक बार, 100 का माल एक बार 80 में ना आ जाए, ठीक है, तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे हर कोई सोचेगा कि ये तो शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है और ये ब्रेक डाउन हो गया और प्राइस अब नीचे जाएगा, राइट। लेकिन जब तक 100 का माल एक बार 80 में ना आ जाए तब तक हम एग्रेसिव नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हम एज अ बायर ट्रेड करेंगे। तो सेम चीज़ है, क्योंकि अभी तक इस कैंडल का 50% हिट नहीं हुआ है, तो यहाँ के बाद जब ये कैंडल कंटिन्यू कर रहा है तो जो सेलर्स इसमें बैठे हुए हैं, राइट, वो यानी कि स्टिल अपनी पोजीशंस को होल्ड किए हुए हैं, करेक्ट। और अगर मार्केट इस कैंडल के 50% को हिट करता है तो यानी जो नीचे के लेवल से जो बायर्स आ रहे हैं उनमें इतनी स्ट्रेंथ है कि सेलर्स को दोबारा से अपने एरियाज़ पे एवरेजिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक बार इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ जाए, ठीक है। देखो जब ये लेवल के आसपास से प्राइस ने फॉल किया, राइट, तो ये लेवल के आसपास मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग दी है। अभी भी इस कैंडल का 50% बिल्कुल अनटच्ड है, जैसे यहाँ पे देखो, राइट, ये इस कैंडल का 50% है, मार्केट ने ऑलमोस्ट इसको हिट किया है, ठीक है। उसके बाद एक सेलिंग प्रेशर आया, यानी प्राइस नीचे गया, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट आया, अब प्राइस फिर से नीचे चला गया, ठीक है। ये इस बॉडी का 50% निकल के आ रहा है, राइट। अब पीछे से अगर हम देखेंगे तो ये कैंडल का 50% है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको
मैं एक और यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये इस कैंडल का 50% निकल के आ रहा है, राइट। ये कौन सी कैंडल का 50% है? जो प्रीवियस रेजिस्टेंस पे एक कैंडल थी जिसके ऊपर मार्केट बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर निकल के आ रहा था। फाइनली किस कैंडल ने फॉलो थ्रू दिया एंड ऊपर की तरफ क्लोज किया? ये वाला कैंडल। तो इस कैंडल का 50% इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। ये कैंडल का 50% इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर प्राइस इसके ऊपर है तो मार्केट इस लेवल को एज अ सपोर्ट लेगा, क्योंकि प्रीवियसली ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस हुआ करता था, लेकिन अब एज अ सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे हम कैंडल 50% थ्योरी के साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि मार्केट ने बिहेव कैसा किया है, ओके। तो अब अगर ध्यान से आप एक चीज़ देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये एक सेलिंग प्रेशर था, ठीक है। ये इसका 50% प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट ने एक बाइंग लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? हमारे पास 2 एंट्री लेवल्स होंगे बाइंग के इस कैंडल पे, ठीक है। जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया हम तब बाय कर सकते हैं, या फिर हम इस कैंडल के 50% के आसपास बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। 2 रीजंस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये वाला क्यों है? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें मार्केट्स ने ब्रेकआउट्स किए हैं, लेकिन ब्रेकआउट के बाद कैंडल बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हमको एक हेल्दी रिट्रेसमेंट चाहिए, राइट। और ये लेवल के आसपास हमको क्या देखने को मिलेगा? एक हेल्दी रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट 50% के आसपास। तो एक तो ये आपका लेवल होना चाहिए बाइंग का, और दूसरा ये आपका लेवल होना चाहिए बाइंग का। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ कितने में जा रही है? 125 पे जा रही है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ न्यू सेलर्स भी एक्टिव हुए हैं, ठीक है। तो अगर इस एरिया में न्यू सेलर्स एक्टिव हुए हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो पहला डिमांड जोन होगा मार्केट उसको ब्रेक कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नए सेलर्स आ रहे हैं, तो जहाँ पे नए बायर्स होंगे मार्केट वहाँ पे जाएगा। अगर ध्यान से देखें ये लेवल पे, तो ऑब्वियसली देखो इस लेवल पे एक गैप है, तो पहला बाइंग लेवल तो यही होगा, राइट। तो ये सभी को पता है ना, ये रिटेलर को भी पता है कि ये गैप फिल होगा तो यहाँ से जंप होना चाहिए। लेकिन मार्केट्स कहाँ जाएगा? जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर्स होंगे और पहला बाइंग लेवल ब्रेक हो सकता है। जैसे पहला सेलिंग लेवल यहाँ पे ब्रेक हो गया, राइट, इसी तरीके से पहला बाइंग लेवल यहाँ पर ब्रेक हो गया है, ठीक है। हो सकता है सेकेंड वाला भी ब्रेक हो जाए, हो सकता है मार्केट थर्ड वाले को भी ब्रेक कर जाए, वो मार्केट के मोमेंटम के ऊपर है। क्योंकि जब भी एक नया सेलर मार्केट में होगा या नया बायर मार्केट में होगा, किसी को नहीं पता है मार्केट कितने लेवल्स को ब्रेकआउट्स कर सकता है, राइट। तो इन लेवल्स पे छोटी छोटी क्वांटिटीज़ पे काम किया, लेकिन देखो हुआ क्या? 50% के नीचे ये कैंडल ने क्लोज कर दिया, बहुत अच्छा है सेलिंग साइड की तरफ। अगर प्राइस को नीचे रहना है तो इस लेवल को मार्केट क्या करेगा? फिर से रीगेन करेगा। तो ये होगा क्या? प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, प्राइस ऊपर गया और अब यहीं से रेजिस्टेंस लेगा, तभी हमको एक अच्छा रैली देखने को मिलेगा डाउन साइड की तरफ। बट हुआ क्या? प्राइस ने देखो यहाँ पे तो सेलिंग प्रेशर लेने की कोशिश की है, इस एरिया से एक डॉजी टाइप कैंडल भी बना दिया, लेकिन ये कोई अच्छा कैंडल नहीं है ना। अगर हम एज अ सेलर इस कैंडल को देखें तो यहाँ पे ये हमको क्या दिख रहा है? एक इनसाइड बार देखने को मिल रहा है, जिसने प्रीवियस डे के पूरे उसी के ही रेंज में मार्केट्स पूरा का पूरा फंस गया, ठीक है। तो ये एक अच्छा कैंडल नहीं है एज अ सेलर। सेलर को क्या चाहिए? सेलर को चाहिए मार्केट यहाँ खुले एंड सीधा यहाँ के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग कर दे, है ना। एक नेगेटिव कैंडल चाहिए, बट यहाँ पे हुआ क्या? कैंडल इनसाइड बन गया। अब देखो ये एक डॉजी कैंडल है, इसका हाईएस्ट एरिया, इसका लोएस्ट एरिया, करेक्ट। तो यहाँ से मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्राइस जैसे ही इसके ऊपर गया तो हमको देखो एक तेज़ी देखने को मिली, लेकिन ये तेज़ी कहाँ तक जाएगी? जो प्रीवियस पावरफुल रेजिस्टेंस है ये वो एरिया है, क्योंकि इस कैंडल का 50% ऑलमोस्ट इस कैंडल ने हिट किया है, इसका 50% अभी तक हिट हुआ नहीं है। तो अगर इस लेवल पर बायर्स आते हैं तो इस कैंडल के 50% के आसपास ही हमको एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिल सकता है। देखो प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि 50% के ऊपर का जितना भी ये रेंज है ये एक पावरफुल रेंज रहेगा एज अ सेलर। अब ये एक पावरफुल रेंज इसलिए भी है क्योंकि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यही वो कैंडल है जिसने इस लेवल के बायर को उठाया है, ठीक है। और अब यही कैंडल क्या कर रही है? फेल कर रही है। तो फेल कौन हो रहा है? यानी कि ये बायर यहाँ पर फेल हो रहा है। तो अब इस बायर से इस बायर के पॉइंट से प्राइस नीचे जाता है, यानी कि न्यू बायर्स मार्केट लेके आ रहा है, ठीक है। अब ये बायर सिर्फ इस रेंज तक क्लोजिंग करवा पाया है मार्केट्स की, राइट। अब यहाँ पे जो नए बायर्स हैं डेफिनेटली इस रेंज के तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। चांसेस आर वेरी है कि इस रेंज के ऊपर जाएगा। तो अगले दिन जब यहाँ से देखो प्राइस निकला है, तो अगर सेलर एक्चुअल में स्ट्रांग है तो इस कैंडल के 50% के ऊपर मार्केट जाएगा ही नहीं,
ठीक है, नहीं जाएगा। अगर गैप अप करेगा तो फिर होगा क्या, शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, जो सेलर्स हैं यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसको नीचे जाना है तो मार्केट यहीं कहीं पे खुलेगा और यहीं से फिर नीचे चला जाएगा। बट हुआ क्या, मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो गया। ये जो एक डॉजी था, सीधा डॉजी के रेंज के ऊपर ही मार्केट ने गैप अप किया। तो यहाँ पे हुआ क्या, जितने भी यहाँ पर सेलर्स अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे थे वो पैनिक करेंगे और ये हमको एक छोटा सा शॉर्ट कवर देखने को मिला। लेकिन ये तो एक फ्रेश लेवल है सेलिंग का, तो यहाँ पर देखो एज अ बायर भी हमको ट्रेड मिला, एज अ सेलर भी हमको ट्रेड मिला, और ये हम सिर्फ 1 डे पे देख रहे हैं अभी, राइट। ये इतना कैलकुलेशन सिर्फ हम 1 डे के चार्ट्स पे कर रहे हैं, ओके। तो इस कैंडल के 50% के आसपास से हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, इस डॉजी में जो सेलर्स बैठे थे, राइट, ये जो देखो कोई भी डॉजी होती है उसके अबव एरियाज पे सेलर्स होते हैं, लोअर एरियाज पे बायर होते हैं, करेक्ट। ये लेवल ब्रेक होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, ये लेवल ब्रेक होगा तो प्राइस नीचे जाएगा। आप सोचिए ये एक डॉजी था, इस लेवल पे सेलर्स एक्टिव थे, अब प्राइस इसके ऊपर चला गया, तो जहाँ सेलर होते हैं वहीं पे बायर अवेलेबल होंगे, क्योंकि जहाँ सप्लाई ज़्यादा होती है उसी लेवल पे डिमांड ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये पूरी रेंज में देखो सेलर्स थे, लेकिन अब इस रेंज में क्या आ रही है, डिमांड आ रही है। और हमको पहले से पता है क्योंकि ये कैंडल के 50% का रेंज भी यहीं पे आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखो आपको और कंफर्मेशन बताऊँ तो आप फिबोनाची टूल को ले लीजिए, ठीक है। आप अगर इस रेंज से इस रेंज तक फिबोनाची को लगाएंगे तो देखो ये ऑलमोस्ट 50% का एक रेंज निकल के आ रहा है, ठीक है। और यहीं पे हमारा एक इंपॉर्टेंट की लेवल भी निकल के आ रहा है, करेक्ट। कौन सा की लेवल, इस कैंडल के 50% का एक इंपॉर्टेंट रेंज, ठीक है। और यहीं पे अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखो ये एक सेलिंग कैंडल था, ये इसका 50% था, तो प्राइस इसके नीचे रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन प्राइस जब तक इसके 50% की रेंज में आएगा तब तक यहाँ पर हम इसको एज अ बाइंग देख सकते हैं। लेकिन एज अ बाइंग हम पोजिशनल ट्रेड नहीं देख सकते, सिर्फ इंट्राडे में बिहेवियर को देख सकते हैं, राइट। क्योंकि पोजिशनली तो देखो ये अभी भी सेलिंग साइड पे है, करेक्ट। पोजिशनली ये स्टिल एक सेलिंग साइड पे, और आप देखोगे कि पोजिशनली देखो इसने क्या किया, ये लोअर लेवल्स पे ही आ गया, राइट। तो अगर पोजिशनली किसी ने ये कॉल शॉर्ट किया है तो वो आराम से बैठ सकता है, क्योंकि देखो प्राइस लास्ट में नीचे ही आया। लेकिन इंट्राडे में हमको देखना है, हम यहाँ पे इंट्राडे के हिसाब से बात कर रहे हैं, इस थ्योरी को पोजिशनल बेसिस पे मत सोचिएगा, इंट्राडे को देखिएगा, ठीक है। तो ये कैंडल का जब ये जो रेड कैंडल है इसके 50% को मार्केट ने हिट किया, तो यानी कि नए सेलर्स की ज़रूरत पड़ी। अब नए सेलर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस लो से नीचे गया, यानी यहाँ पे नए बायर्स एक्टिव हुए हैं। हमको सिर्फ ये देखना है क्या सेलर बैकफुट पे आ रहा है या बायर बैकफुट पे आ रहा है। बायर बैकफुट पे कब आएगा, जब मार्केट ने इस लेवल से एक रेजिस्टेंस लिया और अगेन हम इस डॉजी के नीचे काम करने लगेंगे, तब बायर ये वाला बैकफुट पे होगा। अदरवाइज क्या है, जब तक हम इस 50% के रिट्रेसमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, बेनिफिट है किसको, बायर को। बैकफुट पे कौन आएगा, सेलर आएगा। रीज़न उसके पीछे मैंने आपको बता दिया। तो जब इस कैंडल के 50% को मार्केट्स ने हिट किया, क्योंकि ये वो कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के 50% के नीचे ही काम किया, राइट। और यही वो कैंडल है जिसने लोअर लेवल से बायर्स को उठाया है। तो जब नए बायर्स मार्केट में बैठे हैं, राइट, तो इन नए सेलर्स की ज़रूरत पड़ी है मार्केट्स को। यानी ये बायर जो इस लेवल पे बायर है और जो इस लेवल पे सेलर है, ठीक है, उसके बीच की फाइट है। अब या तो ये बायर यहाँ पे शिफ्ट होगा या ये सेलर यहाँ पे शिफ्ट होगा, हमें सिर्फ वो देखना है। हुआ क्या है, बायर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो जब एक बायर ने यहाँ पर एंट्री किया तो देखो प्राइस प्रॉपरली अबव एरियाज पे गया। अब जितने नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पे होंगे उससे ज़्यादा यहाँ पे होंगे और उससे ज़्यादा यहाँ पे होंगे, ठीक है। और जितने बायर्स यहाँ पे होंगे उससे ज़्यादा यहाँ पे होंगे और सबसे ज़्यादा यहाँ पे होंगे, करेक्ट। क्योंकि बायर्स कहाँ पे बैठता है, अगर ध्यान से देखो, बाय हमेशा लोज पे होती है, तो बड़ा प्लेयर नीचे पे खरीदता है। और सेल कहाँ पे होता है, सेल हमेशा हाइज लेवल पे होती है, ठीक है। तो हायर लेवल्स पे हमको सेलर मिलेगा, करेक्ट। तो अब अगर ध्यान से देखें तो इस वाले बायर का फाइट इस वाले सेलर के साथ है। लेकिन अब प्राइस देखो ऊपर निकल गया, अब ये लेवल पे सेलर आ गया और ये बायर कहाँ पे शिफ्ट हुआ, इस रेंज के आसपास, ठीक है। ये रेंज के आसपास जब एक बायर शिफ्ट होगा तो वो यही चाहेगा मार्केट इसके नीचे ना आए, ठीक है। और प्राइस जो है वो अब इस रेंज के ऊपर काम करे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अब एक इम्पॉर्टेंट रेंज बन गया है। क्योंकि जब प्राइस यहाँ से गया तो ये पहला रिट्रेसमेंट मार्केट ने इसी सेलर के एरिया से लिया, तो अब प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो इसी रेंज से जंप कर जाना चाहिए, ठीक है। या फिर क्या होना चाहिए, ये जो एक इम्पॉर्टेंट डॉजी है इस रेंज के, ये जो अबव एरिया है, राइट, ये जो डॉजी का अबव एरिया है, इसी रेंज के ऊपर से प्राइस निकल जाना चाहिए। बट यहाँ पे देखो हुआ क्या, अगेन प्राइस इसके नीचे आ गया। तो इस लेवल पे जो बायर्स आने चाहिए थे, अब इस लेवल पे अगेन सेलर्स आ गए,
ठीक है, और ये इस कैंडल का 50% आ गया, तो ये एक सेलिंग एरिया है, ये एक और सेलिंग एरिया है। अब बायर जो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे वो कहाँ पे चले जाएंगे, वो डिफेंसिव एरिया में चले जाएंगे फिर से, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें चार्ट्स को ऑब्जर्व करना है, राइट। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मत समझिएगा कि प्राइस एक्शन बहुत अच्छा हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैपिंग किया है मार्केट ने, राइट। तो अब बायर्स कहाँ थे, इस लेवल के आसपास। अब देखो ये बायर अबव एरियाज को ब्रेक करने में फेल हो गया, तो डेफिनेटली प्राइस जो है इस रेंज के नीचे जा सकता है, यानी इस रेंज के आसपास जा सकता है प्राइस, ठीक है। और एज अ सेलर अगर हम देखेंगे तो सेलर इस रेंज में था, उसके बाद सेलर इस रेंज में शिफ्ट हुआ, अब ये बहुत पावरफुल कैंडल बन गया, तो प्राइस क्या करेगा, जो ये स्विंग है या तो इसके नीचे रहेगा, ठीक है, या फिर इस कैंडल के 50% के नीचे रहेगा, तभी हमको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, राइट। तो हुआ क्या, अगले दिन प्राइस गैप अप किया, कंटिन्यू किया, यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेड बन सकता था, लेकिन प्राइस सीधा अबव एरियाज पे क्लोज कर गया, राइट। तो हुआ क्या, जैसे यहाँ पे हुआ था, एक रेड कैंडल बना, अंदर ही अंदर मार्केट रह गया, यहाँ पे भी मार्केट अंदर ही अंदर रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इन कैंडल्स के 50% को देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो अब हम क्या करेंगे, हम सीधा जो इंपॉर्टेंट लोज हैं उनको मार्क करेंगे और जो इंपॉर्टेंट हाईज हैं उनको मार्क करेंगे। जब तक इस रेंज के बीच में है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक इस रेंज के, इस कैंडल के 50% के नीचे मार्केट कंटिन्यूसली काम नहीं करेगा तब तक एक सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा, और जब तक इस रेंज के ऊपर हेल्दी फॉर्म में कंटिन्यूसली काम नहीं करेगा और इस सेलर को एक बार एंट्री नहीं देगा तब तक मार्केट क्या करेगा, नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, प्रीवियस स्विंग के नीचे मार्केट आया थोड़ा सा लिक्विडिटी उठाने, इस सेलर के हाईएस्ट एरिया पे मार्केट गया लिक्विडिटी उठाने, यानी सेलर ने लिक्विडिटी उठाया लेकिन लो ब्रेक नहीं हुआ, अगेन सेलर ने फिर से कोशिश किया, अगली बार बायर ने लिक्विडिटी उठाया लेकिन बाइंग एरिया ब्रेक नहीं हुआ, तो यहाँ पे हुआ क्या, ये चॉपी हो गया। इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे ये डॉजी डॉजी डॉजी, राइट, और इसी रेंज के अंदर ये बन रहा है। लेकिन फाइनली जैसे ही एक पावरफुल कैंडल अबव एरियाज पे क्लोज हुआ तो जिस लेवल पे सेलर्स बैठते थे उस लेवल पे अब बायर बैठ गया, ठीक है, और फिर प्राइस देखो ऊपर निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, ये एक रेंज था, प्राइस ऊपर खुला, जैसे ही इस रेंज के आसपास आया अगेन देखो प्राइस ऊपर निकल गया। तो क्या, क्योंकि जहाँ पे भी सेलर्स थे वहाँ पे बायर्स आ जाएंगे और जहाँ पे भी बायर्स थे वहाँ पे सेलर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इस पूरे रेंज को तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ये एक पावरफुल रेंज निकला है, आज एक इनसाइड बार बना दिया है मार्केट्स ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कल के दिन प्राइस इसके नीचे जाएगा, राउंड लेवल भी आ रहा है, राइट, इसके नीचे जाएगा तो हम सेलिंग साइड की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा तो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये वो रेंज है जिस एरिया में मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर है, और आज मार्केट जैसे इस रेंज में आया तुरंत एक सेलिंग आई, ठीक है। मैं आपको रेंज बता देता हूँ, करेक्ट। अगर ये डॉजी का सिर्फ अबव एरियाज पे देखोगे तो ये एक रेंज है, ठीक है। आप 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के चार्ट पे देखोगे, राइट, तो देखो क्या हुआ, आज प्राइस जैसे इस रेंज में गया क्विकली एक सेलिंग प्रेशर ले लिया मार्केट्स ने, राइट। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अभी फिलहाल अबव एरियाज के आसपास एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अब याद रखिएगा कल थर्सडे है, राइट, तो डे वाइज कैसे देखना होता है, क्योंकि कल थर्सडे अगर पहले 2 से 3 घंटे प्राइस इस रेंज में सस्टेन कर जाता है और फिर ब्रेकआउट्स होता है तो ये प्रीवियस हाई भी मार्केट ब्रेक कर सकता है। क्यों, क्योंकि कल थर्सडे है, ठीक है। सेलर्स के पास यानी कि जो राइटर्स हैं उनके पास टाइम की कमी है, ठीक है, उनके पास टाइम का इशू है, तो इसलिए ये लेवल भी ब्रेक हो सकता है और मार्केट 45,800 तक भी इजीली जा सकता है। लेकिन अगर कल के दिन मार्केट थोड़ा लोअर लेवल्स पे प्राइस एक्शन देता है तो फिर ये गैप फिलिंग भी हो सकती है, राइट, क्योंकि अगर देखेंगे यहाँ पे भी गैप फिल हुआ, यहाँ पे भी गैप फिल हुआ, ये एक छोटा सा गैप पेंडिंग है और आज मार्केट ने एक इनसाइड बार बनाया और नेगेटिव एरियाज पे आसपास है, तो 44,760 तक मार्केट्स आ सकता है, देयर आर चांसेस, क्योंकि कल थर्सडे है। मैं बार बार कह रहा हूँ कल थर्सडे है, क्योंकि देखो अगर कभी भी फ्राइडेज को कोई रैली कंटिन्यू करती है तो वो मंडे को फॉलो करती है, ठीक है, तो मंडे भी फ्राइडे को ही फॉलो करेगा एटलीस्ट फर्स्ट हाफ पे, ठीक है। और कभी भी मंडे के गैप्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, क्योंकि मंडे को अगर गैप अप हुआ और पहले 1-2 घंटा मार्केट ऊपर गया तो चांसेस आर हाई चांसेस रहते हैं कि एक वापस से हमको नेगेटिव आते हुए मार्केट्स दिख सकता है, ठीक है, मंडे के लिए, राइट। वेंसडेज क्या होते हैं, वेंसडेज पे जितने भी गैप्स बनते हैं वो फिल होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे ऐसा होता है कि वेंसडे में जितने भी गैप होते हैं मार्केट उनको फिल करता है, राइट।
देखो बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिएगा इन सारी चीज़ों को, ठीक है। थर्सडे के दिन जो एक्सपायरी होती है उसका सेकेंड हाफ अनप्रिडिक्टेबल होता है, राइट। तो फर्स्ट हाफ में मार्केट कहाँ पे ओपन किया है और पहले 45 मिनट्स मार्केट ने किस तरह से रेंज प्ले की है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर कल के दिन अबव रेंज इंपॉर्टेंट है तो फिर अगर अबव रेंज के आसपास मार्केट गैप अप करता है और सस्टेन करता है तो यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी, लोअर लेवल्स के आसपास आता है तो यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मार्केट खुलते ही यहाँ से सीधा नेगेटिव आ जाए, ठीक है, खुलते ही नेगेटिव आ जाए, राइट। और या फिर खुलते ही मार्केट सीधा पॉजिटिव चला जाए, राइट। क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटीज़ है, लेकिन अगर इस रेंज के आसपास मार्केट ज़्यादा देर काम करेगा तो फिर हम थोड़े से बायस्ड हो जाएंगे फ्राइडेज को लेके, क्योंकि थर्सडे को अगर अबव रेंज में क्लोज आएगा तो फ्राइडे को तेज़ी दिखेगा और मंडे को फिर गैप अप हो जाएगा। लेकिन अगर फ्राइडे को मार्केट तेज़ी देता है और यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आता है तो मंडे के दिन मार्केट क्या करेगा, हो सकता है इसी रेंज के अंदर ओपन करे, ठीक है, हो सकता है इसी रेंज के। गैप डाउन थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि तेज़ी का माहौल है और डायरेक्टली अगर गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है मार्केट्स के लिए, क्योंकि आज जैसे गैप डाउन हुआ देखो मार्केट फिर से रिकवर करने की कोशिश कर गया। लेकिन अगर कल मार्केट गैप डाउन होगा तो फिर एक प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। प्रेशर कहाँ से पड़ेगा? पूरी इस रेंज से एक प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल है, इसका 50%, मार्केट आज भी इसके 50% को ब्रेक नहीं कर पाया। तो कल अगर 50% यानी कि 45,000, अगर कल 45,000 के नीचे जाएगा तो एक सेलिंग प्रेशर आएगा। कोई भी प्राइस एक्शन अगर ट्रेड करता है तो वो अभी सिर्फ एक ही लेवल को देखेगा, 45,000 को। रीज़न उसके पीछे यही है, कैंडल 50% थ्योरी है और आज मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और दूसरी चीज़, ये एक राउंड लेवल है, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल, आप इसको कुछ भी बोल दो, है ना, मैंने बहुत बार बोला है ये चीज़, करेक्ट है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब 30 मिनट्स पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, राइट। 30 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको देखो कुछ चीज़ें ध्यान से समझ में आ जाएंगी। ये इस कैंडल का 50% था, प्राइस देखो इसी के रेंज में। अगर कल के दिन हम इसके नीचे जाते हैं, रिट्रेसमेंट लेते हैं और इसी रेंज में कुछ सेलिंग प्रेशर मिलता है तो डेफिनेटली प्राइस क्या करेगा, ये गैप फिल करेगा, ठीक है, 44,800 के लिए, राइट। आज भी अगर हम देखें पहला ही जो कैंडल बना था वो एक डॉजी बन गया और प्राइस सिर्फ उसी के नीचे, उसी के अंदर काम करता रहा, ठीक है। और लोअर लेवल्स पे देखो धीरे धीरे अगर हम देखेंगे तो नीचे की तरफ आ गया। अगर कल के दिन प्राइस को ऊपर जाना है, यहाँ पे देखो आप, ये एक पावरफुल कैंडल था, ये एक पावरफुल कैंडल था, ये एक पावरफुल कैंडल था, इसका 50% मार्केट ने हिट किया, तुरंत नीचे आ गया, ठीक है। ये इसका 50% था, इस पावरफुल कैंडल का ये 50% था। प्राइस जब इसके ऊपर गया तो इस कैंडल को फॉलो थ्रू देना चाहिए था, लेकिन कैंडल ने फॉलो थ्रू नहीं दिया, राइट। अब हुआ क्या, प्राइस फिर से इसके नीचे आ गया। तो जब तक प्राइस इस रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक तेज़ी तो नहीं आने वाली है, करेक्ट। और सिर्फ देखो कैंडल 50% थ्योरी इस पे काम कर रहे हैं हम अभी, है ना, और एडवांस कुछ भी नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कैंडल का 50% प्राइस आया, रेजिस्टेंस लिया, ये कैंडल का 50% यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस नहीं लिया, सीधा ब्रेकआउट कर गया। अब प्राइस को क्या करना चाहिए, इसी लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट्स को जंप लेना चाहिए, लेकिन प्राइस इसी के नीचे काम कर रहा है, राइट। क्योंकि जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इस रेंज के आसपास, यानी ये जो रेड कैंडल है, पावरफुल रेड कैंडल, उसके 50% से आज मार्केट ने रिजेक्ट किया है प्राइस को, करेक्ट। तो अब इस रेंज के आसपास जो कल सेलर थे, मार्केट में बायर होना चाहिए था। अगर प्राइस यहाँ से आता और यहीं पे मार्केट कंटिन्यू करता तो फिर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती थी, यानी कि 45,200 की ये रेंज निकल के आ रही है। बट प्राइस क्या हो गया, इसके नीचे आ गया। तो जब तक 45,200 और 45,000 के बीच में मार्केट है, कुछ नहीं होने वाला मार्केट्स में, ठीक है। आप साइडवेज रहेंगे, सिर्फ प्रीमियम डीके होगा और कुछ नहीं होगा। जो भी मज़ा आएगा वो इसके ऊपर आएगा या इसके नीचे आएगा, ठीक है। कैसे पता चला, सिर्फ एक थ्योरी से, राइट। तो होपफुली ये वीडियो ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया होगा, एंड अगर मज़ा आ रहा है लर्निंग करते हुए तो डेफिनेटली हमें बताइएगा कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सारी वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए और ध्यान से ऑब्जर्व करिए, क्योंकि देखो मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ जितना एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरी रहती हैं, ठीक है। और अगर सेम इसी चीज़ के ऊपर आप काम करोगे तो फिर आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। रीज़न ये है कि ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते क्योंकि डिसिप्लिन के साथ काम नहीं कर पाते, करेक्ट। एंट्री प्राइस जैसे आएगा तुरंत एंट्री चाहिए, अरे पूरा कंफर्मेशन लो, बैक टेस्ट करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, क्योंकि एक्चुअल में आपको माइंडसेट की ज़रूरत है। सेटअप तो मैंने आपको बता दिया, आपको माइंडसेट की ज़रूरत है। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।